नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। आज से 10,000 साल पहले रामायण काल में एक रेखा खींची गई थी जो आज तक भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा। हम सब जानते हैं। और ऐसी रेखा आज तक खींची नहीं गई। वो चमत्कारी रेखा जो लक्ष्मण जी ने पंचवटी पर सीता जी की सुरक्षा के लिए खींची थी, जिसमें से कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था मगर अंदर से बाहर जा सकता था। और उसके बाद आज तक ऐसी कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकी है। मगर संसार ने अनेकों प्रकार की रेखाएं खींची हैं जो लक्ष्मण रेखा के आसपास भी नहीं है। लक्ष्मण रेखा तो सुरक्षा के लिए खींची गई थी, मगर संसार ने असुरक्षा के लिए लाखों करोड़ों रेखाएं खींची हुई हैं। जैसे किसी देश का जहाज हमारी सीमा के भीतर हमारी बगैर परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा कोई भी व्यक्ति दूसरे देश में बिना इजाज़त के नहीं आ सकता। समाज के अंदर भी एक परिवार का एक व्यक्ति, यहाँ तक कि अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के यहाँ भी बगैर सूचना दिए हुए या बगैर बताए हुए नहीं जा सकता। परिवार के अंदर भी पत्नी को पति को एक दूसरे को बताना होता है, बेटा माँ को, माँ बेटे को। ये इतनी प्रकार के प्रतिबंध इस समाज के अंदर हैं जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ये असंख्य हैं, अनेकों रेखाएं खींची गई हैं। ये भी सब लक्ष्मण रेखाएं ही हैं, मगर वैसी नहीं जो रामायण काल में खींची गई थी। इसी तो हम दूसरी भाषा में कलियुगी रेखा भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन है, जिसके अंदर प्रतिबंध ही प्रतिबंध है, जिसके अंदर दुख ही दुख है, जिसके अंदर स्वतंत्रता तो है ही नहीं। स्वतंत्रता का हनन करने के लिए ये सारी रेखाएं खींची गई हैं। चाहे वो घर है, चाहे नगर है, चाहे समाज है, चाहे देश है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। मगर यदि हम इस संसार को छोड़ करके प्रभु के घर की बात करें तो हम देखेंगे कि भगवान के घर में तो लक्ष्मण रेखा भी नहीं है। जिससे संसार लक्ष्मण रेखा को पवित्र मानता है, वो पवित्र रेखा वो भगवान के घर में भी नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण रेखा भी तो तभी खींची जाती है जब सुरक्षा को खतरा हो। खतरा होता है तभी लक्ष्मण रेखा खींची जाती है। मगर प्रभु के घर में ये रेखा एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई खतरा ही नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ राम रेखा है, राम रेखा, जिसके अंदर आनंद ही आनंद है, जिसके अंदर असुरक्षा का तो प्रश्न ही नहीं है। इनसिक्योरिटी की तो वहाँ पर जो शब्द है ये बना इनसिक्योरिटी का, असुरक्षा का, प्रभु के घर में उस शब्द को उसमें कोई जगह ही नहीं है। ऐसा कोई वहाँ पर शब्द ही नहीं है। तो अभी हमें फैसला करना है कि हमें संसार के जहाँ पे असुरक्षा ही असुरक्षा है उन रेखाओं में रहना है या हमें राम रेखा में रहना है। और जिसके लिए हमें कोई ऐसा महान काम नहीं करना, सिर्फ प्रभु के सुमरन में रहना है। और जब हम प्रभु के सुमरन में रहते हैं तो प्रभु हमारे चारों ओर एक रेखा खींच देते हैं, उसका नाम है राम रेखा, जो हमें संसार से तो सुरक्षित करती ही है, बल्कि परमात्मा के घर में जाने के मार्ग को भी प्रशस्त करती है। और सहज भाव में, भक्ति सहज भाव में की जाती है। जो कुछ आवे सहज में, संत माता बताते हैं, जो कुछ आवे सहज में सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा जामे ऐचा तान। इस संसार के अंदर हमें सहज भाव में रहना है, और जो सहज भाव में हमें मिल जाए
उसे हमें मीठा समझ करके प्राप्त करना है। लेकिन जो हम खींचतान के अंदर प्राप्त करते हैं वो तो नीम जैसा कड़वा ही होता है। तो भक्ति को भी सहज भाव में करें तो फिर हम ऐसी रेखा के भीतर रहते हैं जिसे हम राम रेखा कहते हैं, जहाँ पे सुरक्षा ही सुरक्षा और जहाँ पे आनंद ही आनंद है। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।